सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर हमेशा से मनुष्य के मन में जिज्ञासा रही है। यह ब्रह्मांड कैसे बना, इसमें जीवन की शुरुआत कैसे हुई और क्या इसे किसी ने बनाया है। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए विभिन्न धर्मों और दार्शनिक परंपराओं ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। कुछ परंपराएं यह मानती हैं कि सृष्टि किसी ईश्वर या सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा बनाई गई। कुछ परंपराएं यह मानती हैं कि भगवान ने सृष्टि के साथ सभी मनुष्यों को उत्पन्न किया, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानता है। बिग बैंग थ्योरी इसी बात पर आधारित है जिसे आपने शायद पढ़ा हो, लेकिन गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर एक अनोखी दृष्टि से दिया। इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिक शक्ति और अपनी गहन प्रज्ञा द्वारा अनुभव के आधार पर दिया, जिससे आप सहमत भी हो सकते हैं या इसे नकार भी सकते हैं। इस वीडियो में हम पाली साहित्य के कुछ सूत्रों के आधार पर, जिन्हें बुद्ध वचन कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। पाली साहित्य में बुद्ध के अनुसार सृष्टि की रचना किसी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ने नहीं की, बल्कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो समय समय पर विकसित होती रहती है, नष्ट होती है और फिर से उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया अनंत काल से चल रही है और इसे प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है। त्रिपिटक में विशेष रूप से दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय में इस विषय पर गहन चर्चा की गई है। अगण्य सूत्र और महानिदान सूत्र जैसे महत्वपूर्ण सूत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से समझाया गया है। गौतम बुद्ध के अनुसार यह ब्रह्मांड स्थायी नहीं है, यह निरंतर बनता और नष्ट होता रहता है। इसे एक लंबे चक्र के रूप में देखा जाता है, जिसमें ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, विस्तार पाता है, फिर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और अंत में पूरी तरह विलीन हो जाता है। जब ब्रह्मांड नष्ट होता है तो उसमें मौजूद सभी भौतिक और सूक्ष्म तत्व भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह विनाश प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। पाली साहित्य के अनुसार जब पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि की संरचना समाप्त हो जाती है तो सभी जीव भी अपने भौतिक शरीरों को छोड़कर सूक्ष्म रूप में एक उच्च मानसिक अवस्था में चले जाते हैं। इस अवस्था को बौद्ध ग्रंथों में आभास्वर लोक कहा गया है। यहाँ पर जीव बिना किसी स्थूल शरीर के केवल मानसिक ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में रहते हैं। समय बीतने के साथ जब ब्रह्मांड फिर से बनने लगता है तो सबसे पहले आकाश में बादल उत्पन्न होते हैं। धीरे धीरे जल और पृथ्वी का पुनः निर्माण होता है और इस पर वनस्पतियां उगने लगती हैं। जैसे ही पृथ्वी फिर से रहने योग्य बन जाती है, आभास्वर लोक में रहने वाले कुछ जीव यहाँ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने लगते हैं। जब ये जीव पृथ्वी पर आते हैं तब वे केवल मानसिक रूप में होते हैं और उन्हें भोजन या किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वे मानसिक आनंद में स्थित होते हैं, लेकिन समय के साथ इनमें इंद्रिय सुख की लालसा उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर जो मीठा पौष्टिक पदार्थ उत्पन्न होता है उसे वे स्वाद लेने के लिए ग्रहण करने लगते हैं। जैसे ही वे इस पदार्थ को खाने लगते हैं, उनका सूक्ष्म और तेजोमय स्वरूप समाप्त होने लगता है और वे स्थूल शरीर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वे अपने मानसिक रूप से भौतिक शरीर में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन के साथ ही उनमें लोभ, मोह, ईर्ष्या और अन्य मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यही कारण है कि प्रारंभ में जो जीव केवल चेतना के स्तर पर थे, वे अब भौतिक पदार्थों पर निर्भर होने लगते हैं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इन जीवों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे समाज का विकास होने लगा। जब तक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, तब तक सभी शांति से रहते थे। लेकिन जब यह देखा गया कि कुछ के पास अधिक संसाधन है और कुछ के पास कम, तो मनुष्यों के बीच ईर्ष्या और द्वेष का जन्म हुआ। इस समस्या को हल करने के लिए लोगों ने एक नेतृत्वकर्ता को चुना जो न्याय करता था और समाज को व्यवस्थित रखने का कार्य करता था। धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुसार समाज में भिन्न भिन्न वर्गों का निर्माण हुआ। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी मनुष्य की श्रेष्ठता या हीनता जन्म से निर्धारित नहीं होती, बल्कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सृष्टि को किसी ईश्वर ने बनाया? बुद्ध ने इस प्रश्न को कई बार सुना और उत्तर भी दिया। त्रिपिटक में वर्णित है कि जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या यह सृष्टि किसी ईश्वर ने बनाई है, तो उन्होंने इसे अज्ञानता का परिणाम बताया। महानिदान सूत्र के अनुसार जब नया ब्रह्मांड बनता है
तो सबसे पहले एक ब्रह्मा नामक देवता का जन्म होता है। चूंकि वह इस ब्रह्मांड में सबसे पहले आता है, उसे यह भ्रम हो जाता है कि उसने ही इस संसार की रचना की है। जब अन्य जीव भी वहां जन्म लेने लगते हैं, तो वे भी यह मानने लगते हैं कि ब्रह्मा ही उनके सृजन करता है। बुद्ध ने इस धारणा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बताया कि यह केवल अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुआ एक मिथ्या विश्वास है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार संसार में आता और जाता है। बुद्ध ने सृष्टि की उत्पत्ति को समझाने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ यह है कि हर घटना किसी अन्य घटना की वजह से होती है। इसका कोई एक प्रारंभिक कारण नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति निम्नलिखित चरणों में होती है। अज्ञान अर्थात अविद्या के कारण इच्छाएं और मानसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इनके द्वारा अच्छे या बुरे कर्म किए जाते हैं। कर्मों के अनुसार चेतना का प्रवाह चलता रहता है। चेतना के अनुसार मन और शरीर का निर्माण होता है। मन और शरीर के अनुसार इंद्रियों का विकास होता है। इंद्रियों के संपर्क से शरीर और चित्त पर अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं। अनुभूतियों से इच्छाएं बढ़ती हैं। इच्छाओं से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से भौतिक जीवन का निर्माण होता है। भौतिक जीवन से नया जन्म होता है। जन्म के कारण ही आयु की परिपक्वता, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु होती है। इस प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति किसी एक समय में नहीं हुई, बल्कि यह कारण और परिणाम के नियमों द्वारा संचालित होती है। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट किया कि सृष्टि की रचना किसी ईश्वर द्वारा नहीं की गई। यह प्राकृतिक नियमों के अनुसार विकसित होती है और यह प्रक्रिया अनंत काल से चल रही है। उन्होंने कहा कि सृष्टि को समझने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन के दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध का उद्देश्य केवल सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा करना नहीं था, बल्कि यह समझाना था कि जीवन के दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उनका ध्यान मोक्ष और निर्वाण पर था, जो सभी बंधनों और अज्ञान से मुक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध सृष्टि की उत्पत्ति को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसके लिए गहन आध्यात्मिक दृष्टि और गहन आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। आप इसे कैसे ग्रहण करेंगे, यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। यहाँ पाली साहित्य के अनुसार हमने इस बात को समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आप सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में क्या विचार रखते हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।